हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 28 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। जो कुमार गौरव सर के द्वारा सुबह क्लास करवाई जाती है, उस क्लास का रिवीजन हम करते हैं। यदि इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस पर ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जुपिटर 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको कैनेडी स्पेस सेंटर यानी कि फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। और इसको किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, जो स्पेस एक्स कंपनी का रॉकेट है। और जुपिटर 3 यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है, उसका नाम क्या है? जुपिटर 3, जिसको फाल्कन 9 स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका विकास यानी कि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? मैक्सोस टेक्नोलॉजी, जो अमेरिका की एक कंपनी है, इसके द्वारा इसका निर्माण हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हाल ही में चर्चा में रहे उपग्रह हैं, उनसे संबंधित हम क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। सत्रिया फर्स्ट क्या है? यह इंडोनेशिया का उपग्रह है। और यदि पूछे सत्रिया क्या है? असम का क्लासिकल डांस है, जो सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है, जो 2000 में भारत के शास्त्रीय नृत्यों में शामिल हुआ था। चंद्रयान 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LVM 3 M4 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। SSLV D2 इसकी पहली सफल उड़ान में क्या क्या लॉन्च किया गया? आज़ादी सेट और EOS 07 को लॉन्च किया गया। NVS 01 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV F12 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। यह नेविगेशन सिस्टम की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह माना जाता है। PSLV C55 के द्वारा किसको लॉन्च किया गया? सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। PSLV C54 के द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया गया? भूटान के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 26 जुलाई। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। यदि देखें इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। और दूसरे स्थान पर कौन है? गुजरात। यह मैंग्रोव वनस्पति दलदली भूमि जो तटीय राज्य होते हैं उनमें ही पाई जाती है। 26 जुलाई को अन्य कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। अब हम कर लेते हैं मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा। इसका जो जन्म होता है लवणतायुक्त जल में मिलती है यह वनस्पति, और इसको हेलोफाइट कहा जाता है। यह तटीय क्षेत्रों में मिलती है। इसकी जड़ें न्यूमेटाफोर्स होती हैं, यानी कि जड़ पानी से बाहर होती हैं। और इसमें कार्बन सिंक होता है। सुनामी की लहर की जो स्पीड होती है उनको नियंत्रित करती है, अर्थात पर्यावरण दृष्टि से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन है, अमृत धरोहर योजना कब शुरू की गई? बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। 75 रामसर साइट के संरक्षण के लिए इस योजना को शुरू किया गया। मिष्टी योजना का संबंध किससे है? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण से। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। और यदि पूछे 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक रामसर साइट किस जिले में, किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है नाइजर ऐसा हाल ही में किस देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो हमारा आंसर है नाइजर। एक और देश है जिसका नाम है नाइजीरिया और नाइजर दोनों अलग अलग देश हैं। नाइजर और नाइजीरिया इन दोनों का नाम नाइजर नदी के नाम पर पड़ा। नाइजर नाम की नदी भी है और देश भी। नाइजीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनुबू। और यदि पूछे नाइजर में हाल ही में सेना द्वारा तख्ता पलट हुआ और इसके राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद बैजूम थे, जिनको हटा दिया गया है। अब सारी पावर सेना के हाथ में आ गई है। और 2021 में पहली बार लोकतांत्रिक सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। और इसके पहले ही राष्ट्रपति लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति थे मोहम्मद बैजूम, जिसको हाल ही में सेना के द्वारा हटा दिया गया। अब हम कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? बोत्सवाना देश में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। और यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन जनजाति।
नील नदी का प्रधान किसको कहा जाता है? मिस्र को। साहेल प्रदेश किसको कहा जाता है? जो सहारा मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित, उसका दक्षिण में विस्तार होता है जो उसे साहिल प्रदेश कहा जाता है। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम द्वारा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा IECC यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का नए परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और इसका नाम क्या है? भारत मंडपम। भारत मंडपम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और यह अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो और बड़ा करो। और इसमें एक और अन्य बात की, इसमें प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यहाँ पर बनेगा और उसका नाम क्या होगा? युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत जो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, इसका गठन कहाँ पर होगा? स्थापना होगी नई दिल्ली प्रगति मैदान में, जहाँ पर भारत मंडपम का शुभारंभ हुआ है। भारत मंडपम का शुभारंभ क्यों हुआ है? क्योंकि जो सितंबर में G20 की बैठक होगी, यह IECC के अंदर ही होगी, जिसमें लगभग 7,000 लोग बैठ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लॉलीपॉप क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का कहाँ पर स्थापित हुई? बेंगलुरु, जो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है वहाँ पर स्थापित हुई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? इसके द्वारा नई संसद भवन का निर्माण किया गया और इसके वास्तुकार थे विमल पटेल। यदि पूछे राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 384 और लोकसभा की 88, यानी कि 888 सीट थी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना कहाँ पर हुई? हैदराबाद में। और संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्थापित की गई। राष्ट्रपति निलयम की स्थापना हाल ही में साउथ इंडिया में कहाँ पर हुई? सिकंदराबाद तेलंगाना में हुई। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई? लातूर महाराष्ट्र में। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल फ्रैंकलिन अवार्ड किसको दिया गया? माइकल फ्रैंकलिन अवार्ड जो साहित्य से संबंधित है, यह हाल ही में शंकरी चंद्रन को दिया गया। और माइकल फ्रैंकलिन अवार्ड किस देश का है? यह ऑस्ट्रेलिया का साहित्य क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। ऑस्ट्रेलिया का साहित्य क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माइकल फ्रैंकलिन अवार्ड किसको दिया गया? शंकरी चंद्रन को। और हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी किसको दिया गया? बद्री नारायण को। तुमड़ी के शब्द इस रचना के लिए इनको दिया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसको दिया गया? जॉर्जी गोस्पिनोव को। और यदि पूछे 2022 का पहली भारतीय महिला बनी है जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला, वे कौन है? गीतांजलि श्री। और रेत की समाधि के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शंकरी देवी को, सूर्यवंशम नामक नाटक के लिए। व्यास सम्मान किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना उपन्यास के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाफ्रॉस्ट क्रेटर। परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है क्या? जमी हुई ज़मीन होती है, जो ठंडा स्थान होता है, उसमें गड्ढा का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। गड्ढा का तेज़ी से विस्तार का मतलब क्या है? वहाँ पर जो बर्फ़ है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पर तापमान बढ़ रहा है और जिससे वहाँ की बर्फ़ पिघल रही है। इससे वहाँ पर जो गड्ढा है वो लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ बर्फ़ पिघल रही है, जिसके कारण वहाँ तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। और यह स्थान कहाँ पर है? रूस के साइबेरिया में बटागाई का स्थान है, जो वहाँ पर परमाफ्रॉस्ट क्रेटर दिखाई दिया है। क्रेटर क्या होता है? क्रेटर जो ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो गड्ढा बनता है उसे क्रेटर कहते हैं। और यदि बड़ा गड्ढा हो तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। अब हम चलते हैं लॉलीपॉप क्वेश्चन पर। और यदि पूछे इसका जो बटागाई का है, इसका अन्य नाम क्या है? एंट्री गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड इसका अन्य नाम है। COP 27 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मिस्र में शर्म अल शेख नामक स्थान पर। और यदि पूछे COP 28 का आयोजन कहाँ पर होगा? UAE दुबई में इसका आयोजन होगा। UAE दुबई। COP 15 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में। जैव विविधता से संबंधित है। क्रेटर का बड़ा रूप क्या कहलाता है? कोल्डेरा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और यदि पूछे सबसे गहरी झील? बैकाल झील सबसे गहरी झील है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB
की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इसमें जो महिलाएं लापता हुई हैं, इसमें पहला स्थान किस राज्य का है? अर्थात सर्वाधिक महिलाएं जो लापता हुई हैं वे किस राज्य से हुई हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB है, यह किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हाल ही में इसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, क्राइम इन इंडिया। इसके अनुसार 2021 में महिला लापता हुई और सर्वाधिक महिलाएं किस राज्य में लापता हुई? इसमें पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पर है पश्चिम बंगाल। हमें केवल 2 ही ध्यान रखने हैं। पहले पर है मध्य प्रदेश, पहले पर है महाराष्ट्र और दूसरे पर है मध्य प्रदेश। लैंड ऑफ क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? कर्नाटक। और लास्ट कौन रहा है? उत्तर प्रदेश। बाहुबली बांस बैरियर कहाँ पर शुरू हुई थे? विदर्भ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। काली मृदा का अन्य नाम क्या है? रैगुर मृदा, जो गन्ना और कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन पटनायक जो ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, क्वेश्चन क्या है? द्वितीय यानी कि दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बना है? नवीन पटनायक, जो लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और 2000 से 2023 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका संबंध किस दल से है? बीजू जनता दल से इनका संबंध है। और ये कितने समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 23 साल 138 दिन तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है। यदि मुझे पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है सिक्किम के मुख्यमंत्री जो पवन कुमार चामलिंग हैं। ये 24 साल 166 दिन तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन बना है? नवीन पटनायक। और यदि मुझे पहला पवन कुमार चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचिता कृपलानी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक शाह। असम के गवर्नर कौन बने हैं हाल ही में? गुलाब चंद कटारिया। और यदि पूछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? सुचिता कृपलानी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह। असम के गवर्नर बने हैं गुलाब चंद कटारिया। और यदि पूछे वर्तमान जो उपराष्ट्रपति उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मत्स्य पालन के लिए अटल इनक्यूबेशन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? जो भारत का पहला बना है, केरल राज्य में इसकी स्थापना हुई। और नीति आयोग ने इसमें सहायता की है 10 करोड़ रुपए की नीति आयोग के द्वारा इसमें सहायता की गई। तो अटल इनक्यूबेशन केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई? केरल राज्य में। और इसका उद्देश्य क्या है? नीली अर्थव्यवस्था और मछली पालन है, इसको बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन से। वर्मी कल्चर का संबंध किससे? केंचुआ पालन से। नेक्स्ट है विटी कल्चर को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ATP चैलेंजर खिताब का यूरोप की धरती पर जीतने वाला पहला भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बना है? जो ATP चैलेंजर खिताब है, 2 ATP चैलेंजर खिताब यूरोप की धरती पर जीतने वाला पहला टेनिस खिलाड़ी, जो पहला भारतीय टेनिस खिलाड़ी बना है, उसका नाम है अमित नागल बने हैं, जिन्होंने टम्परे ओपन का खिताब जीता है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? फिनलैंड। और फिनलैंड से हमें एक बात ध्यान रखनी है, यह नाटो का 31वां सदस्य बना है। टम्परे ओपन और रोम ओपन का खिताब हाल ही में किसने जीता? सुमित नागल के द्वारा जीता गया। अब हम चर्चा कर लेते हैं बैडमिंटन के कुछ जो हाल ही में खेल हुए उनके विजेता। मलेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता? H प्रणव ने। इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन और कोरिया ओपन का खिताब किसके द्वारा जीता गया? सात्विक और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया। कनाडा ओपन का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन के द्वारा। ओरलियंस ओपन का खिताब किसने जीता? प्रियांशु राजावत ने जीता। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत। ये रही हमारी आज की करंट अफेयर्स। यदि इस क्लास की PDF चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन करके इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।